Hello, my dear students of class 6th. Friends, how are you? I hope you all will be better. Myself, Bhagwati, from PS Academy, Samra, your social study teacher. And again, we are going to start new chapter 2, Globe Latitudes and Longitudes in Geography. Friends, before this part, we have completed 3 chapters in social study. Now, next year, we will know about our globe and its longitude and latitude lines, etc. So guys, listen very carefully. बच्चों, ग्लोब क्या होता है कि जैसे हमारी अर्थ होती है उसका ही एक मॉडल होता है, प्रारूप होता है कि हम अपनी जो अर्थ है उसको रियलिटी में देख नहीं सकते, तो उसको देखने के लिए और हमारी अर्थ पर कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पर है, कौन सा ओशियंस है वो जो कि लार्जेस्ट है, और कौन सा कंट्री कहाँ पर लोकेटेड है, ये जानने के लिए हम अर्थ को तो रियलिटी में देख नहीं सकते हैं, तो उसके लिए हम उसकी जगह पर ग्लोब का यूज़ करते हैं, जो कि एक इमेज के थ्रू यानी कि कल्पना के थ्रू बनाया गया है, लेकिन रियलिटी शो करता है, हमारी अर्थ से रिलेटेड सारी सूचनाएं सही देता है बच्चों। तो वही हम यहाँ पर रीड करेंगे बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड लाइन्स। लैटिट्यूड्स लाइन बच्चों, लाइन्स विच आर going from west to east are called latitude lines, and lines which are going from north to south are called longitudes। यानी कि वो लाइन जो कि आपकी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही हैं वो तो आपकी जो लेटी हुई हैं वो तो आपकी लैटिट्यूड्स लाइन कही जाती हैं, और जो लाइन जो कि आपकी नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं जो कि खड़ी हुई हैं ग्लोब पर, वो आपकी लॉन्गिट्यूड्स लाइन कही जाती हैं। और इन्हीं लाइनों के थ्रू हम अपने कंट्री और कॉन्टिनेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचान करते हैं कि वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो बच्चों, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, लिसन केयरफुली। यू मस्ट हैव सीन अ ग्लोब इन योर क्लासरूम। आपने अपने क्लासरूम में, मतलब आपके क्लासरूम में जो ग्लोब है आपको उसे देखना चाहिए, या आपने वो देखा होगा। इट इज़ द मॉडल ऑफ द अर्थ, और ये हमारी अर्थ का एक मॉडल है, एक प्रारूप है। एज यू हैव रीड इन द प्रीवियस चैप्टर डेट द अर्थ इज़ अ बिट पेयर शेप रादर देन अ ट्रू स्पेयर। और जैसे कि आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो हमारी अर्थ है वो स्पेयर होने की वजह, यानी कि वो स्पेयर होने की वजह, गोल होने की वजह एक नाशपाती के आकार की तरह है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेड इन दी एट दी पोल्स एंड दी बगलेड आउट इन दी मिडिल। और बच्चों, हम जो हमारा सबसे अर्थ का सबसे अपर वाला पार्ट जो है, जो कि आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, और जो आपका सबसे नीचे वाला पार्ट जो है जो कि आपका साउथर्न हेमिस्फीयर है, उन्हें हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं। वहाँ से तो हमारी जो अर्थ है वो एकदम फ्लैट है, चपटी है, लेकिन मिडिल से वो निकली हुई है, थोड़ी फूली टाइप से जो होती है। देयर आर डिफरेंट ग्लोब्स ऑफ डिफरेंट साइज़। और बच्चों, हम अलग अलग साइज़ के, अलग अलग तरह के जो हैं वो ग्लोब्स देख सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। बिग ग्लोब्स कैन नॉट बी कैरिड ईजीली। जो बड़े बड़े ग्लोब हैं वो हम अपने साथ हर जगह नहीं ले जा सकते हैं, बट स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स एंड ग्लोब्स लाइक बैलून विच कैन बी इन्फ्लेटेड कैन बी कैरिड ईजीली। लेकिन बच्चों, छोटे ग्लोब जो कि हम अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं, और कुछ ग्लोब जो कि बैलून्स की तरह होते हैं जिन्हें हम ईज़िली मोड़ सकते हैं और इन्फ्लेट कर सकते हैं, और उन्हें आसानी से अपने साथ ले जा सकते हैं। ग्लोब्स कैन बी रोटेटेड एज द अर्थ रोटेटेड ऑन इट्स एक्सिस। और बच्चों, जो ग्लोब्स हैं उनको हम ईज़िली रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, जैसे कि आपकी जो अर्थ है वो एक स्पिन पर रोटेट करती है, अपने एक्सिस पर घूमती है, और वैसे ही जो ग्लोब है उसमें एक स्पिन लगी होती है, और
उसमें ही आपका है ना ग्लोब होता है, और जब हम उसको घुमाते हैं तो हमारा जो ग्लोब है वो भी अर्थ की तरह से रोटेट करने लग जाता है, घूमने लग जाता है। The continent, countries and the ocean are shown on the globe in their correct shape। और फिर हम इजीली ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं ग्लोब को देखकर, और वहाँ जो इमेजिनरी लाइंस हैं उनको देखकर कि कौन सा कॉन्टिनेंट हमारा कहाँ पर है, और कौन सा कंट्री हमारे किस कॉन्टिनेंट में है, और कौन सा ओशियन सबसे लार्जेस्ट है, और आपका कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है। तो वो हम सारा जान सकते हैं बाय दी globe। You will notice that a needle is fixed through the globe in a tilted manner which is called its axis। और बच्चों आप नोटिस करेंगे कि एक सुई जो होती है वो आपकी लगी होती है ग्लोब में, और एक टिल्टेड मैनर में, मतलब झुके हुए मैनर में, कि जैसे कि आपको लगता है कि जो हमारा ग्लोब है वो एकदम टेढ़ा हमें दिख रहा है, और उसी को हम एक्सिस कहते हैं, अक्ष कहते हैं। और उसी पर जो हमारा ग्लोब है जब हम उसको मूव करते हैं, रोटेट करते हैं, तो वो घूमता है उसी अक्ष पर। दी पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द निडल पासिस आर दी टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड दी साउथ पोल। और बच्चों वो बिंदु हम मतलब ग्लोब पर वो जगह जिसमें से जो हमारी जो निडल्स है, सुई है, वो पास हो रही है, और जो सुई है वो हमारे ग्लोब को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। कौन कौन से? यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। यानी कि जो निडल है वो हमारे ग्लोब के बिल्कुल एकदम बीच में से जा रही है, और उसी वजह से जो हमारा जो ग्लोब है और अर्थ है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। लेकिन अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ में इस तरह की कोई लाइन नहीं, मतलब निडल नहीं है, वो तो एक इमेज के तौर पर हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस निडल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स। और जो ग्लोब है बच्चों, वो जो निडल है उसके चारों तरफ जो है वो मूव कर सकता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, जैसे कि हमारी अर्थ मूव करती है। लेकिन अर्थ में रियल में ऐसी कोई निडल नहीं है, वो तो सिर्फ हमें समझने के लिए बताया है। दी अर्थ एक्सिस इज़ अ इमेजनरी लाइन। जो अर्थ की एक्सिस है वो एक इमेजनरी लाइन है, जैसा मैंने अभी आपको बताया है। देयर आर मैनी अदर इमेजनरी लाइन रनिंग ऑन दी ग्लोब। और हमारा जो ग्लोब है उस पर बहुत सारी इमेजनरी जो लाइन है बच्चों वो दिखाई गई हैं, जो कि इधर से उधर जा रही हैं। दे आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। और उन लाइनों को हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड लाइन्स कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों, देयर इज़ अ फैक्ट द इक्वेटोरियल डायमीटर ऑफ द अर्थ इज़ 12,756 किलोमीटर while its pole diameter is 12,714 किलोमीटर। यानी कि हमारी जो अर्थ है उसका इक्वेटोरियल डायमीटर जो है वो बच्चों 12,756 किलोमीटर है, और जो उसका जो पुल है यानी कि नॉर्थ और साउथ पुल है उसका जो डायमीटर है वो आपका 12,714 किलोमीटर है। लैटिट्यूड्स बच्चों, ये लैटिट्यूड्स यानी कि अक्षांशीय लाइन है। द इमेजनरी लाइन ड्रॉन ऑन द ग्लोब और मैप फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। यानी कि वो काल्पनिक लाइन है जो कि हमारे ग्लोब पर या मैप पर बनाई गई हैं, जो कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही हैं, उन्हें हम लैटिट्यूड्स लाइन कहते हैं। दे रन फ्रॉम 0 अप टू 19 नॉर्थ एंड साउथ। बच्चों, ये जो लाइन है वो हमारी यानी कि जो इक्वेटर है जो कि हमारी 0 डिग्री पर है, तो वहाँ से उस 0 डिग्री से लेकर 19 डिग्री नॉर्थ तक है इमेजनरी लाइन। और फिर मतलब नॉर्थन हेमिस्फीयर में 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ तक फैली हुई हैं, और साउथर्न हेमिस्फीयर में भी वो वैसी ही हैं, मतलब 0 डिग्री
इक्वेटर से लेकर 90 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर में फैली हुई हैं। तो इस तरह से जो टोटल उनकी जो काउंटिंग है वो आपकी कितनी होगी, 19 यानी कि 180। लेकिन अगर हम इक्वेटर से उसको मेज़र करते हैं तो इक्वेटर 2 बार काउंट हो रही है, लेकिन इक्वेटर से ही हम उनको शुरू करते हैं तो आपकी जो मेन इमेजिनरी लाइंस हैं वो हैं आपकी 179। फाइंड आउट नेम 3 कॉन्टिनेंट थ्रू विच दी इक्वेटर पासिस। यहाँ बच्चों बताना है कि है ना वो 3 कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं जो कि आपके इक्वेटर से पास आउट हो रही हैं। तो बहुत सारे हैं, इक्वाडोर, इंडोनेशिया टाइप से। और फैक्ट्स, लैटिट्यूड इज़ एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। नेक्स्ट बच्चों, फाइंड आउट वाई आर दी लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स कॉल्ड इमेजिनरी लाइन। इन्हें जो आपकी लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स हैं उन्हें इमेजिनरी लाइन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वास्तविक नहीं है अर्थ पर, जैसा हम अर्थ की कल्पना करते हैं कि अर्थ ऐसी है और उस पर लाइनें होंगी, ऐसी कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये एक कल्पना के आधार पर अपने कॉन्टिनेंट और कंट्री को रिकॉग्नाइज करने के लिए बनाई गई हैं। बच्चों बाकी का पार्ट हम कल कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।